नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी आने वाले एग्जामों के लिए। इस वीडियो में हम दर्रे को जो है ट्रिक से समझेंगे और उसको याद करेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो देखिए, पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ता जो आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, तो उसे ही दर्रा कहा जाता है। देखिए, दर्रा जो होता है ये एक प्रकार का प्राकृतिक रास्ता होता है जो दो पहाड़ियों के बीच या फिर दो पठारों के बीच का रास्ता होता है, और ये प्रकृति की देन होती है। ठीक है, उस पर जो है हम लोग सड़क का निर्माण करते हैं ताकि आवागमन जो है सुगम हो जाए, आसान हो जाए, तो वह होता है दर्रा। ठीक है। अब देखिए, भारत में जहां जहां पर जो है पर्वत है, पठार है, वहीं पर आपको दर्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्राकृतिक होता है और पर्वत और पठारों के बीच होता है। ठीक है। तो भारत में जो है बहुत सारे दर्रे हैं, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और उसको जो है ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ठीक है। तो दर्रा को जो है राज्य के अनुसार यदि पढ़ा जाए तो वह आसान हो जाता है उसको याद करना और पढ़ना भी, और मैप की सहायता से। तो हम उसी तरह पढ़ेंगे मैप की सहायता से, और राज्य के अनुसार जो है भारत के सभी दर्रों को देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लद्दाख के दर्रे को। तो देखिए, लद्दाख में जो भी दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है, लड़का जो काबू में न रहे। लड़का जो काबू में न रहे, ये लद्दाख के दर्रे का ट्रिक है। ठीक है। देखिए, ये बहुत ही सरल ट्रिक है और बहुत ही आसान भी है, इसको याद करना आसान है। आसानी से ये आपको याद हो जाएगा, लड़का जो काबू में न रहे। ऐसे भी लड़का काबू में नहीं रहता है, तो ये आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो लड़का वर्ड है, लड़का से हो जाएगा लद्दाख, लड़का से क्या हो जाएगा लद्दाख। दोनों जो है सिमिलर वर्ड है, लड़का लद्दाख। जो से हो जाएगा जोजिला दर्रा, का से हो जाएगा काराकोरम, और बू से हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। ठीक है। और ना रहे, रहे से हो जाएगा रिचांगला दर्रा। तो ये जो है बेहतरीन ट्रिक है लद्दाख में जो भी दर्रे हैं उसको याद करने के लिए, लड़का जो काबू में न रहे। ठीक है। देखिए, काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो काराकोरम श्रेणी में है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से मैप में देखिएगा तो यह भारत के मैप में सबसे ऊपर में है काराकोरम दर्रा, यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए कि यह सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचा है, तो यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाता है काराकोरम दर्रा। और यह पर्वत श्रेणी भी आप याद रखिएगा कि यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। ठीक है। जो हिमालय पर्वत का भाग है, हमने हिमालय वाले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है। देखिए, यह भारत और चीन को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है, तो भारत को और चीन को। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख के ऊपर जो है क्या है, चीन है, तिब्बत है। तो भारत से चीन जाना हो तो काराकोरम दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी भारत और चीन को ये जोड़ता है। ठीक है। तथा इसी दर्रा से चीन पाक आर्थिक गलियारा गुजरता है। देखिए, चीन पाक आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी सड़क का आप नाम सुने होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो है काराकोरम दर्रा से गुजरता है। या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि सीपीईसी सड़क जो है किस दर्रा से होकर गुजरता है, या चीन पाक आर्थिक गलियारा किस दर्रा से होकर गुजरता है, तो वह काराकोरम दर्रा से होकर गुजरता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बुर्जिल दर्रा जो है यह श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वह है बुर्जिल दर्रा। देखिए, गिलगिट जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में है उसमें जो है गिलगिट है। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। ठीक है। और ये जो बुर्जिल दर्रा है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है इसको लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं, जोजिला दर्रा को। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये यहाँ पर है, इस वजह से इसको जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, जोजिला दर्रा को। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और उसके साथ साथ कश्मीर घाटी को भी जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे जो है कैसे भी प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि श्रीनगर और लेह को या फिर श्रीनगर और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वह है जोजिला दर्रा। ठीक है। देखिए, जोजिला दर्रा में जो है शीत ऋतु के समय में यानी ठंडी के दिनों में बर्फबारी ज़्यादा होती है, मतलब बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है जोजिला दर्रा पर।
तो जोजिला दर्रा पर बर्फ गिरने के कारण ये जो है बर्फ से ढका जाता है, पूरा रोड जो है ये दर्रा जाम हो जाता है, पूरा बर्फ से भर जाता है, आवागमन पूरा ठप हो जाता है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर जो है जोजिला सुरंग का निर्माण कर रही है। शायद 2021 में चालू हुआ है जोजिला सुरंग का बनना, तो 2021 से जोजिला सुरंग का निर्माण हो रहा है जोजिला दर्रा में, और ये 2026 तक ये जो है तैयार हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जोजिला सुरंग का निर्माण जो है कहाँ पर हुआ है, चाहे कहाँ पर हो रहा है, तो जोजिला दर्रा में। ठीक है, देखिए लद्दाख के अन्य दर्रे की बात करें तो बड़ा लाचला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं ये जो है लद्दाख में ही हैं। हालांकि जो भी इम्पोर्टेंट दर्रा है उसके लिए ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको 3 से 4 बार अगर आप बोलते हैं, याद करते हैं, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। लड़का जो काबू में न रहे, लड़का से हो जाएगा लद्दाख, जो से जोजिला दर्रा, और का से काराकोरम, बू से बुर्जिल्ला दर्रा, और रहे से रिचांगला दर्रा। तो ये सभी जो है लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे को। देखिए जम्मू कश्मीर में जो भी दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है बहुत बार पंजा साधा। देखिए इस ट्रिक को कैसे बनाया गया है, जरा इसको समझिए। देखिए जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उस पर जो है पाकिस्तान जो अपना पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान हमेशा इस पर जो है निशाना साधते रहता है, हमेशा जम्मू कश्मीर को कब्जियाने में लगा रहता है, मतलब उस पर पंजा साधे रहता है, हमेशा उसी के फेरा में रहता है कि हमेशा कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है हमारा है। ये पाकिस्तान का कहना होता है, हमेशा जम्मू कश्मीर पर यह पंजा साधे रहता है। तो इससे रिलेट करके ट्रिक बनाया गया है कि बहुत बार पंजा साधा। कौन साधा? तो पाकिस्तान। किस पर साधा? तो जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो भी दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है बहुत बार पंजा साधा। हमेशा पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर पंजा साधे रहता है, उसको कब्जियाने के फेरा में रहता है। बहुत से हो जाएगा बनिहाल, बार से हो जाएगा बारामुल्ला दर्रा, और पंजा से पीर पंजाल दर्रा, और साधा से साधना दर्रा। ठीक है, तो ये जितने दर्रे हैं ये सभी महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, देखिए पीर पंजाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और यह पीर पंजाल श्रेणी में है। नाम से ही क्लियर है कि पीर पंजाल दर्रा जो है यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो श्रेणी भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बनिहाल दर्रा। यह दर्रा जो है यह भी दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए बनिहाल दर्रा में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है जवाहर सुरंग, वह बनिहाल दर्रा में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। ठीक है, देखिए इसको याद करना भी आसान है। जवाहर में देखिए वा आ रहा है यानी बा आ रहा है। ठीक है, और बनिहाल में भी व यानी बा आ रहा है, तो दोनों से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उनके बारे में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भी दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है हिमालय का सिर बड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है बहुत ऊंचा है, उसका सिर क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो वही उसी से ट्रिक बना है हिमालय का सिर बड़ा। हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए ट्रिक में जो है राज्य भी हमने इंक्लूड किया है, उसी तरह से हमने ट्रिक बनाया है ताकि इसको जो है याद करना आसान हो जाए और सब के सब दर्रे जो है याद हो जाए राज्य के अनुसार। ठीक है, तो देखिए हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और सी से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, और इसी में जो र है सिर में, उस र से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, और बड़ा से हो जाता है बड़ा लाचा दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं दर्रे, और बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इससे जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आपको याद रखना है, और आसान भी ट्रिक है, कोई नहीं देख कर कह सकता है कि भारी ट्रिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है हिमालय का सिर बड़ा। और उधर ही देखिएगा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इसी साइड तो हिमालय पर्वत है, तो उसी से ये रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं कि हिमालय का सिर बड़ा। ठीक है, देखिए रोहतांग दर्रा जो है यह मनाली को लेह से जोड़ता है।
मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो रोहतांग दर्रा है। ठीक है, या यही दर्रा अगर देखें तो शिमला को पंजाब से जोड़ता है। जैसे कि आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं, रोहतांग दर्रा की यहाँ पर है, तो ये शिमला को पंजाब से भी जोड़ रहा है और मनाली को लेह से भी जोड़ रहा है। ठीक है, इसी दर्रे के पास से रावी नदी और ब्यास नदी गुजरती है। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रोहतांग दर्रा से रावी नदी और ब्यास नदी जो है गुजरती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी दर्रे से अटल सुरंग गुजरता है। कौन सा सुरंग गुजरता है, तो अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा से ही गुजरता है। ठीक है, उसके बाद है सिपकिला दर्रा। देखिए, यह जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जैसे कि आप लोकेशन में इसको देख ही रहे हैं कि यह शिमला से किसको जोड़ सकता है, तो तिब्बत को। तिब्बत जो है चीन में है, चीन का हिस्सा है तिब्बत, तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है सिपकिला दर्रा। ठीक है, सी से शिमला और सी से सिपकिला, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। इसी दर्रे के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एसएससी में ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है कि सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिपकिला दर्रा जो है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है। जिसका मैं पर्वत श्रेणी बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उसको जो है पूछने की संभावना है कि सिपकिला दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में है, और सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद दर्रा है बड़ा लच्चा दर्रा। देखिए, बड़ा लच्चा दर्रा जो है यह मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, तो बड़ा लच्चा दर्रा, और एक और दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो ये दोनों दर्रा जो हैं मनाली को लेह से जोड़ते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक और जो है महत्वपूर्ण दर्रा है मणिरंग दर्रा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि मणिरंग दर्रा जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, क्योंकि ट्रेकिंग बहुत बढ़िया है। हिमालय का सिर बड़ा, तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश, सी से सिपकिला दर्रा, र से रोहतांग दर्रा, और बड़ा से हो जाएगा बड़ा लच्चा दर्रा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे को। तो देखिए, उत्तराखंड में जो भी दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है, पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। जरा इस ट्रिक को समझिए। देखिए, उत्तराखंड में जो है प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक है। वहाँ के जो लोग होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वहाँ का नेचर ही ऐसा है। बहुत हरियाली, पहाड़, पर्वत, यही सब उत्तराखंड में पाया जाता है। तो वहाँ के नेचर वैसा है, इस वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। ज़्यादा वो झगड़ा तकरार में, लड़ाई लफड़ा में वो नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हालांकि सभी राज्यों के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं। झगड़ा तकरार में वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वह धर्म की नीति पर चलते हैं। किस नीति पर चलते हैं, तो धर्म की नीति पर चलते हैं। उसी से संबंध करके ट्रिक बनाया गया है कि पढ़े लिखे जो होते हैं वह धर्म की नीति मानते हैं। पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपको सभी दर्रे याद हो जाएंगे। तो देखिए, पढ़े लिखे से क्या हो जाएगा, लेपुलेख दर्रा। पढ़े लिखे से क्या होगा, लेपुलेख। दोनों वर्ड को आप 2 से 3 बार बोलिए, देखिए रिलेट कर रहा है, पढ़े लिखे लेपुलेख। ठीक है, धर्म से हो जाता है धर्मा दर्रा, और नीति से हो जाता है नीति दर्रा, और मानते से हो जाएगा माना दर्रा। तो पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। ये जो हैं उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, देखिए लेपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड को तिब्बत नेपाल से जोड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर लेपुलेख दर्रा है, तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से भी जोड़ देता है और नेपाल से भी जोड़ देता है। यानी यह जो है ट्राई जंक्शन का काम करता है। ठीक है, ट्राई जंक्शन का मतलब हुआ कि 3 स्थानों को जोड़ दे, 3 देशों को जोड़ दे। जैसे कि यह जो लेपुलेख दर्रा है यह भारत को भी जोड़ रहा है, नेपाल को भी जोड़ रहा है, और तिब्बत यानी चीन को भी जोड़ रहा है। मतलब इस दर्रा से हम 3 देशों में जा सकते हैं, भारत, नेपाल और चीन। ठीक है, इसलिए इसको ट्राई जंक्शन वाला दर्रा कहा जाता है, यानी यह ट्राई जंक्शन का काम करता है लेपुलेख दर्रा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद है धर्मा दर्रा। देखिए यह भी जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये देखिए जोड़ने वाला जो है ये आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का आइडिया है तो आप देख सकते हैं कि जो भी हिमालय पर्वत है वह सब इसी साइड में है। अरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसी साइड में है, नेपाल वाला साइड में। और इधर ही क्या है, तिब्बत है। तो जहां पर पर्वत पठार है वहीं पर दर्रा होगा। तो जिस राज्य में होगा उसको और उधर तिब्बत को जोड़ेगा। जैसे कि धर्मा दर्रा देखिए कि उत्तराखंड में है तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा क्योंकि उसी तरफ क्या है, ये दर्रा है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए कि नीति दर्रा जो है यह भी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है क्योंकि यहाँ पर है नीति दर्रा। तो यह नीति दर्रा उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड में है और तिब्बत की ओर है तो ये तिब्बत को जोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है मन्ना दर्रा। देखिए यह भी दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है। ठीक है। यहाँ से जो है बद्रीनाथ बहुत ही नजदीक है। बद्रीनाथ किस दर्रा से नजदीक पड़ता है, यानी नजदीक में है उसके, तो माना दर्रा के। ठीक है। देखिए उत्तराखंड के सभी दर्रे से जो है कैलाश मानसरोवर में जाया जा सकता है। जितना दर्रा है सभी, लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति, माना, इन सब से जो है हम कैलाश मानसरोवर में जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे नजदीक पड़ता है वह दर्रा है माना दर्रा। ठीक है। माना दर्रा से जो है कैलाश मानसरोवर सबसे नजदीक पड़ता है। इस वजह से उत्तराखंड से जाने में माना दर्रा जो है ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्किम के दर्रे को। देखिए इसके लिए ट्रिक है, नाक जल गया। सबसे पहले आप देखिए कि सिक्किम का जो आकार है यह नाक की तरह है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि क्या है, मानव का नाक है। तो सिक्किम का आकार कैसा है, नाक की तरह है। तो उसी से है ट्रिक है, नाक जल गया, नाक जल गया। नाक से हो जाएगा नाथुला दर्रा। ठीक है। और जल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। और सिक्किम का जो आकार है उसका डिजाइन वैसा लगता है कि यह नाक की तरह है। किसकी तरह है, नाक की तरह। ठीक है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा नाक जल गया, नाक से हो जाएगा नाथुला दर्रा और जल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। तो ये दो दर्रे जो हैं सिक्किम में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उसको जो है आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। फिर वही बात, जैसे कि तिब्बत के साइड में ही सिक्किम है तो सिक्किम को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत और ये चीन को जोड़ता है, क्योंकि सिक्किम जो है भारत का राज्य है तो भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। ठीक है। देखिए यह व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। भारत और चीन के बीच इसी दर्रा से वर्तमान समय में व्यापार होता है। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है यह व्यापारिक के लिए, नाथुला दर्रा। ठीक है। इसको देखिए कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध के जस्ट बाद जो है नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, यानी उस पर रोक लगा दिया गया था आने जाने में। फिर जाकर जो है 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया। ठीक है। तो नाथुला दर्रा को कब खोल दिया गया, 2006 में, और 1962 के युद्ध में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। यह दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से भी जोड़ता है। चुम्बी घाटी जो है यह तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत यानी चीन में है। तो यह सिक्किम को चुम्बी घाटी से भी जोड़ने का काम करता है नाथुला दर्रा। ठीक है। उसके बाद है जेलेपला दर्रा। देखिए जेलेपला दर्रा जो है यह भी सिक्किम को तिब्बत से ही जोड़ता है, क्योंकि उसी साइड में है तो ये सिक्किम को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है। इससे हो सकता है तो हम नेपाल भी इस दर्रा से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। यह सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है वहां से ये चालू होता है और तिब्बत को ये जोड़ता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जेलेपला दर्रा जो है यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है, या फिर सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, या फिर भारत को चीन से जोड़ता है। किसी तरह से ये पूछ सकता है, बस आपको मैप में इसका आइडिया याद रहना चाहिए। ठीक है। बाकी जो सिक्किम में दर्रे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक है, नाक जल गया। सिक्किम का आकार देखिए कि नाक के समान है, तो नाक से हो जाएगा नाथुला दर्रा और जल से हो जाएगा, यानी जल गया से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। ठीक है। तो इसको आप बेहतरीन ट्रिक है, हर ट्रिक जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। हमने उसी तरह से ट्रिक को जो है डिजाइन किया है, बनाया है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है, अरुण से दिया बोली। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों का ट्रिक क्या है,
अरुण से दिया बोली। अब क्या बोली मुझे भी पता नहीं, लेकिन अरुण से दिया बोली। ठीक है, तो देखिए अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दी से हो जाएगा दीफू दर्रा। दी से क्या होगा? दीफू दर्रा। और या से यांगयाप दर्रा। और बो से हो जाएगा बोमडिल्ला दर्रा। और ली से लीखा पानी दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण दर्रे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, और इसका ट्रिक है अरुण से दिया बोली। ठीक है, आसान है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए बोमडिल्ला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग वैली को तिब्बत से जोड़ता है। यानी तवांग घाटी को किससे जोड़ता है? ये तो तिब्बत से जोड़ता है बोमडिल्ला दर्रा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है दीफू दर्रा। देखिए दीफू दर्रा जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर है दीफू दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, क्योंकि अब ये जो है म्यांमार के साइड में आ गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जस्ट सीमा पर कौन सा देश है? म्यांमार है। तो यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है दीफू दर्रा। ठीक है, यह जो है ट्राई जंक्शन का काम करता है, मतलब जो है 3 देशों को जोड़ता है यह दीफू दर्रा। देखिए इसी दर्रा से हम भारत में आ सकते हैं, चीन भी जा सकते हैं इधर से, और म्यांमार भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई जंक्शन का काम कौन करता है? तो दीफू दर्रा करता है। ठीक है, उसके बाद है यांगयाप दर्रा। देखिए यह भी अरुणाचल प्रदेश का ही दर्रा है। यांगयाप दर्रा से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और यदि उसी में और घुस कर पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से। किस दर्रा से? तो यांगयाप दर्रा से। और यांगयाप दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, और यहाँ पर एक और दर्रा है लिखा पानी दर्रा, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मणिपुर के दर्रे को। देखिए मणिपुर में जो है एक ही दर्रा है, वह भी महत्वपूर्ण दर्रा है, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तो तुजू दर्रा। ध्यान रखिएगा कि एक था दीफू दर्रा, और दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में था, और ये है तुजू दर्रा जो मणिपुर में है। इसके लिए ट्रिक है तुम। क्या है ट्रिक? तुम। तू से हो जाएगा तुजू दर्रा, और म से हो जाएगा मणिपुर, यानी मणिपुर में है तुजू दर्रा। ठीक है, देखिए यह जो तुजू दर्रा है यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मणिपुर के जस्ट बगल में कौन सा देश है? म्यांमार देश है। तो मणिपुर का जो तुजू दर्रा है यह किसको जोड़ेगा? मणिपुर को म्यांमार से ही जोड़ेगा। ठीक है, और यह आसियान देशों को भी जोड़ता है। देखिए आसियान जो है यह 10 देशों का समूह है, यानी इसमें 10 देश शामिल हैं। ठीक है, तो उनको जो है जोड़ने का काम करता है तुजू दर्रा। यह भारत को आसियान से भी जोड़ता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में। तो देखिए महाराष्ट्र में जो है 3 दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट और बुरहानपुर। ये जो 3 दर्रे हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए थालघाट दर्रा जो है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा। यह इंदौर से मुंबई को जोड़ता है। कौन सा दर्रा इंदौर को मुंबई से जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, तो मुंबई को नासिक से या फिर इंदौर को मुंबई से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो थालघाट दर्रा है, और यह थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है भोरघाट दर्रा। देखिए भोरघाट दर्रा जो है यह भी महाराष्ट्र में ही है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है या फिर चेन्नई से जोड़ता है। देखिए अगर हमको मुंबई से पुणे जाना हो या फिर मुंबई से चेन्नई जाना हो तो भोरघाट दर्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बुरहानपुर दर्रा। देखिए बुरहानपुर दर्रा जो है यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है बुरहानपुर दर्रा है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर है। तो देखिएगा कि मैप की सहायता से कि ये सबसे बीचों बीच में है। बुरहानपुर दर्रा क्या है कि भारत के सबसे बीचों बीच में है, तो यह मध्य भारत में स्थित है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि मध्य भारत में स्थित दर्रा कौन सा है? तो वह है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है,
अब आइए हम देखते हैं केरल में जो दर्रे हैं उनके बारे में। तो देखिए केरल में दो ही प्रमुख दर्रे हैं, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, तो पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, देखिए पाल घाट जो दर्रा है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोची जो है यह केरल में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। ठीक है, उसके बाद है सेनकोट्टा दर्रा। देखिए सेनकोट्टा दर्रा जो है यह तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सबसे नीचे है, तो तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। और यह तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल में है और मदुरै जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम मदुरै को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो सेनकोट्टा दर्रा है, यानी यह भी तमिलनाडु और केरल को ही जोड़ता है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए कि सेनकोट्टा दर्रा जो है यह भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है, यानी यह सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि सेनकोट्टा दर्रा भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है, यानी सबसे दक्षिण वाला ये दर्रा है। ठीक है, जो कि केरल में स्थित है। एक और दर्रा याद रखिएगा, गोरान घाट दर्रा। देखिए गोरान घाट दर्रा जो है यह राजस्थान में स्थित दर्रा है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसी पर है गोरान घाट दर्रा। ठीक है, अब आइए हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और उस जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखते हैं। अब आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको जो है ट्रिक के माध्यम से कितने दर्रे याद हुए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो सिक्किम है उसका आकार नाक के समान है, तो उसका ट्रिक था नाक जल गया। ठीक है, तो नाक से हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बाकी लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा केरल में है, लेकिन नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। बताना है कि जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जोजिला दर्रा जो है यह लद्दाख में है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था सबसे पहले ही, लड़का जो काबू में ना रहे। लड़का जो से जोजिला दर्रा और लड़का यानी लद्दाख। तो लद्दाख में कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, हिमालय का सिर बड़ा सी से सिपकिला दर्रा। तो इस सिपकिला दर्रा से जो है सतलज नदी भारत में आती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। बताना है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको इसका आंसर पता है, ऑप्शन नंबर ए, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय का सिर बड़ा, यह ट्रिक है। ठीक है, बाकी आप जोजिला दर्रा को जानते हैं कि लद्दाख में है। नाथुला दर्रा नाक जल गया, सिक्किम में है। और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है, नाक जल गया। ठीक है, उसके बाद है पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? मतलब पाल घाट जो दर्रा है वो किसके मध्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है पाल घाट जो है स्थित है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि केरल में जो है पाल घाट दर्रा है, तो उसी तरफ क्या है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी है, उन्हीं के बीच में जो है पाल घाट दर्रा स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, खैबर का दर्रा कहाँ है? मतलब खैबर दर्रा जो है कहाँ है, किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान में है खैबर दर्रा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न है सिकंदर किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि जो सिकंदर आया था भारत में वह किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। तो खैबर दर्रा से ही भारत में प्रवेश किया था और यह पाकिस्तान में दर्रा है। ठीक है। उसके बाद है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। जो आर्य आए थे भारत में वह किस दर्रे से होकर आए थे। तो इसका भी आंसर वही होगा, खैबर दर्रा, यानी खैबर दर्रा से ही सिकंदर और आर्य दोनों आए थे। ठीक है। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसको मिलाना है। तो देखिए सूची 1 में दिया है पर्वतीय दर्रे, जो भी दर्रे हैं उसका नाम दिया है, और सूची 2 में दिया है स्थिति, मतलब कहाँ पर वो दर्रे हैं, किस राज्य में है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ी देर सोचिए इसको कि आप इसको कैसे मिलाएंगे। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है, तो हम ए को किससे मिला सकते हैं, 3 से, क्योंकि नाक जल गया, सिक्किम का आकार नाक की तरह है, तो नाथुला दर्रा किस में है, सिक्किम में है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बोमडिला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुण से दिया बोली, ट्रिक था इसका, अरुण से दिया बोली, बो से क्या होगा, बोमडिला दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। आपको बताया था मैंने कि मणिपुर में है। तुम, ट्रिक क्या था उसका, तुम, तू से तुजू दर्रा और म से मणिपुर, तो तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय का सिर बड़ा, सी सी यानी सिपकिला दर्रा, और हिमालय से हिमाचल प्रदेश, ये ट्रिक था, तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मिला सकते हैं। तो ये सभी थे प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर यानी सभी एग्जामों में पूछे गए थे, उनको हमने जो है देखा। ठीक है।